कोयम्बटूर के आदि योगी शिव स्टेटस को तो आप सभी लोगों ने जरूर देखा होगा। जाके नहीं तो कम से कम रील्स या फिर वीडियोस में तो जरूर आप सबने देखा होगा। नाउ द कंसर्न इज कि सोचिए कि अगर वैसा कुछ स्टैचू या वैसा कुछ माहौल जो है हमारे बिहार में भी हो जाए तो जबरदस्त रहेगा। आपको बताते चले इसके कारण वहां पे टूरिज्म जो है अपने पहुंच चुका है और काफी ज्यादा इकोनॉमी को भी बूस्ट मिला है। और ऐसा ही कुछ अगर हमारे बिहार में हो जाए तो सोने पे सुहाना वाली बात है। तो बिल्कुल सही सुना आपने, ऐसा कुछ होने जा रहा है हमारे बिहार में। यानी कि हम अगर बात करें तो बिहार के एक ऐसे जिले में जहां पे बनेगा योगा हब और भोलेनाथ की लगेगी 112 फीट की ऊंची प्रतिमा। कौन से जिले में हो रहा है, क्या है खास, तो आइए जरा जानते हैं हम लोग इस वीडियो में। तो नमस्कार है आप सभी लोगों को, मेरा नाम है आदित्य वैभव और करता हूं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि बिहार के भागलपुर में बनेगा भव्य योग हब, यानी कि विशाल क्षेत्रफल तकरीबन तकरीबन 100 से 120 एकड़ की जमीन पर निर्माण की इस योजना को कहा जा रहा है। यानी कि 100 से 120 एकड़ की जमीन पर इसका निर्माण किया जाएगा। जहां पे शिव प्रतिमा की बात अगर हम करते हैं तो भोलेनाथ की 112 फीट की ऊंची भव्य प्रतिमा जो है ये इसका मुख्य आकर्षण होगी। इतना ही नहीं, इसमें आध्यात्मिक सौगात की बात अगर हम करते हैं तो क्षेत्र के विकास में एक बड़ा जो है मील का पत्थर, क्योंकि इस प्रकार से एक स्पिरिचुअल जर्नी जो है इस पूरे एरिया में होने लगेगी। और एक स्पिरिचुअल जर्नी या फिर जो पिलग्रिमेज यानी जो तीर्थयात्री जब आएंगे तो इससे ना सिर्फ इस एरिया में बल्कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि टूरिज्म सेक्टर को भी काफी ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। और टूरिज्म सेक्टर से काफी ज्यादा बढ़ावा मिलने के कारण अगर हम बात कर सकते हैं तो यहाँ की अर्थव्यवस्था भी चरम सीमा पे आएगी। तो बिहार का भागलपुर जो है इस एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अगला हब बनने जा रहा है। इतना ही नहीं, यहाँ पे बिहार के भागलपुर के लिए एक ऑब्वियस सी बात है कि योग सिटी के रूप में भी देखा जा रहा है, जहां पे सिल्क सिटी के सौगात यानी कि भागलपुर को जल्दी एक आधुनिक योग हब के रूप में भी एक पहचान मिलेगी। जो सिल्क सिटी बिहार का सिल्क सिटी कहा जाता है, अब यहाँ पे बिहार का योग सिटी भी कहा जाएगा। ऑल बिहार में मुंगेर को योगा हब यहाँ पे जाना जाता है, बट यहाँ पे आपको इस प्रकार से जो शिव से रिलेटेड जो है वो सारी चीजें नजर आएंगी। यहाँ पे 100 से 120 एकड़ जमीन की मांग की गई है और इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए एक आध्यात्मिक केंद्र के रूप में इसमें विकास और पर्यटन का एक बड़ा मील का पत्थर जो है साबित होगा। जहां पे 112 फीट की शिव प्रतिमा जो है इसका एक मुख्य आकर्षण और भव्य के रूप में नजर आएगा। इसके अलावा अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि आखिर कौन करा रहा है इस योग हब का निर्माण। यानी कि ईसा फाउंडेशन, जो सदगुरु का नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा। इसके जो ईसा फाउंडेशन की एक पहल है, यानी कि दक्षिण भारत के मशहूर आध्यात्मिक गुरु, अगर हम बात करते हैं सदगुरु की बात जब हम करते हैं तो इन्होंने ईसा फाउंडेशन द्वारा इस चीज की शुरुआत की जा रही है और इसकी जमीन की मांग की गई है। यानी कि फाउंडेशन की ओर से इस भव्य परियोजना के लिए जमीन की डिमांड की गई है और आदि योगी शिव मंदिर यानी कि कोयम्बटूर और बेंगलुरु की तर्ज पर भागलपुर में भी आदि योगी शिव मंदिर की स्थापना की जाएगी। तो कोयम्बटूर और बेंगलुरु के बाद नॉर्थ इंडिया का, या यूं कहा जाए कि हाँ नॉर्थ इंडिया तो हम कह सकते हैं, पूरे नॉर्थ इंडिया का इस टाइप का जो है यहाँ पे होने जा रहा है। इतना ही नहीं कि पर्यटन विभाग ने भी इसमें काफी ज्यादा दिलचस्पी दिखाई है, क्योंकि एट द एंड कहा जाए तो बिहार के टूरिज्म को काफी ज्यादा इसमें बढ़ावा मिलेगा। तो विभाग की सक्रियता की बात करते हैं तो लोग जो है योग हब को लेकर के बिहार का पर्यटन विभाग भी अब पूरी तरीके से एक्टिव हो गया है। वहीं प्रशासनिक पहल की बात करते हैं तो विभाग के सचिव नीलेश रामचंद्र देवरे ने भागलपुर के डीएम को इस संबंध में एक लेटर लिखा है और कहा है कि डिटेल रिपोर्ट और जमीन की बात अगर हम करते हैं तो वह मांगी गई है। जमीन की डिटेल रिपोर्ट मांगी गई है, जिसके बाद ईसा फाउंडेशन को जमीन उपलब्ध जो है कराई जा सकती है और ऑब्वियस सी बात है इसके बाद ये चीजें बेहतर होगी। इतना ही नहीं, लोगों के लिए यहाँ पे सुविधाएं होंगी। आध्यात्मिक और कल्याण केंद्र की बात करते हैं तो यह सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि योग और आध्यात्मिक विकास के रूप में भी डेवलप होगा और इसके पर्याप्त व्यवस्था वाला जो है एक केंद्र होगा। इतना ही नहीं, यहाँ पे एक मेडिटेशन और योगा साइंस के रूप में भी यहाँ पे अगर हम बात करें तो एक मेडिटेशन यानी कि यहाँ पे आप अपने मन की शांति के लिए मेडिटेश भी कर सकते हैं और मेडिटेशन हॉल के साथ साथ एक योगा साइंस यानी कि इसको एक साइंटिफिक तरीके से योगा को कैसे करना है और एक उसको समझिए कि एक यूनिवर्सिटी के रूप में भी डेवलप किया जा रहा है और इस कार्यक्रम का संचालन यहाँ पे किया जाएगा। इतना ही नहीं, इस एरिया में एक स्वास्थ्य सुविधाओं के रूप में परिसर में आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं भी पूरी तरीके से व्यवस्था होगी, जो कि इसे बेहतर और एक खास रूप में प्रदर्शित करेगी और ये भागलपुर जिले के लिए एक बड़ी और नई पहचान के रूप में स्थापित होगा, क्योंकि कोयम्बटूर बेंगलुरु के बाद ये भागलपुर में होने जा रहा है, जहां पे इस पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा योग हब के बनने से।
भागलपुर में पर्यटन को नई गति और बढ़ावा जो है यह मिल सकेगी, साथ ही साथ एक नई वैश्विक पहचान भी हो सकेगी। यानी पहले से प्रसिद्ध होने के बावजूद योग हब जिले को एक विशिष्ट नई पहचान दिलाएगा। ऐसे तो भागलपुर काफी प्रसिद्ध है, बिहार में सबसे ज्यादा जीआई टैग यहीं पे आपको नजर आता है और रोजगार के अवसर भी यहाँ पे मिलेंगे, यानी कि इस योजना के स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर जो है यह भी उपलब्ध जो है यहाँ पे कराए जाएंगे। बाकी अगर हम बात करते हैं कि बिहार टूरिज्म, क्योंकि मैंने कल से एक पहल शुरू की है, मतलब 4-5 दिन हो गए अब तो, कि हर एक क्लास के बाद आपको कुछ स्टैटिक के पॉइंट्स बताऊं ताकि आप करंट को स्टैटिक से रिलेट कर सकें। तो आज हम लोग बिहार टूरिज्म, क्योंकि आज बिहार टूरिज्म को पकड़े हैं, तो आज हम लोग बिहार टूरिज्म को देखेंगे कि बिहार में क्या क्या है टूरिज्म में। तो बोध गया का मंदिर जिसको आपके अशोक ने बनवाया था, तो इसको यूनेस्को का हेरिटेज साइट भी दिया गया है और ये बोधि ट्री यहाँ पे वो स्थान था जहां पे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। नालंदा का यूनिवर्सिटी, इसको भी यूनेस्को का हेरिटेज साइट का दर्जा है, कुमार गुप्त के द्वारा बनाया गया था नालंदा यूनिवर्सिटी को। इसके अलावा इंपॉर्टेंट अगर हम बात करते हैं स्पिरिचुअल जर्नी, जो राजगीर वैशाली, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो वैशाली के कुंडग्राम में वर्धमान महावीर का जन्म स्थान है, राजगीर जहां पे उन्होंने अपना प्रवचन दिया था, जहां पे शरीर को भी त्यागा था। साथ ही साथ वैशाली के इंपॉर्टेंट सेंटर के रूप में भी नजर आता है। सिखों के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि तख्त श्री पटना साहिब यहाँ पे मौजूद है, जो कि सिख के 10वें गुरु का जन्म स्थान, जिसको महाराजा रंजीत सिंह ने बनाया था। जैन कल्चर में वाटर टेम्पल जो आपके पावापुरी में बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। सूफी और रामायण सर्किट भी, जिसमें हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट मनेर शरीफ और सीतामढ़ी एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटर के रूप में, सीतामढ़ी क्योंकि पुनौरा धाम एक रामायण सर्किट और सूफी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्योंकि मनेर शरीफ यहाँ पे आपको नजर आ जाता है। इसके अलावा पटना में एंशियंट जो आपके ऑब्वियस सी बात है कि फॉर्मली नोन एज पाटलिपुत्र, जो मॉडर्न फीचर्स है यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटर है। गोलघर जो कि एक ग्रेनरी था जिसको जॉन ग्रास्टिंग आर्किटेक्चर बनवाए थे। शेरशाह सूरी का एलवाल खान जो कि इसके आर्किटेक्चर थे, ये भी आपको नजर आ जाता है। रोहतासगढ़ फोर्ट जिसकी बात हम करते हैं, रोहतासगढ़ फोर्ट जिसको शेरशाह सूरी ने बनवाया था। इसके अलावा कल्चरल फेयर की बात करते हैं तो सोनपुर मेला जो कि एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला के रूप में स्थापित है। राजगीर महोत्सव एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट के रूप में नजर आता है। वहीं अगर हम बात करते हैं नेचर सफारी आपको राजगीर की, और साथ ही साथ जू सफारी और यहाँ का ग्लास ब्रिज। इसके अलावा हम लोग अगर बात करते हैं तो वाल्मीकि नगर का टाइगर रिजर्व जो है ये भी इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। साथ ही साथ वाल्मीकि टाइगर सोलो टाइगर रिजर्व और एशिया का सिर्फ इकलौता डॉल्फिन सेंचुरी जो है ये भी आपको विक्रमशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रूप में बिहार में स्थापित नजर आ जाता है। तो दिस इज हाउ वी कैन कनेक्ट करंट विद द स्टैटिक। इसे आप करंट को स्टैटिक से जोड़ सकते हैं। और आपके लिए आज का होमवर्क है कि योग हब के निर्माण के लिए कितनी जमीन की मांग की गई है, अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और कुछ इसी प्रकार से अगर आप करंट को स्टैटिक के साथ जोड़ करके अपनी तैयारी को एक अच्छा और बेहतर तरीके से करना चाहते हैं तो आपके लिए बिहार पीएससी का आरंभ का हमारा फाउंडेशन बैच है। हमारे इस फाउंडेशन बैच की बात जब हम करते हैं तो हमारे इस फाउंडेशन बैच में 1100 प्लस घंटे की लाइव क्लासेज आपको पढ़ाई जाती है। फाउंडेशन मतलब होता क्या है, हम सबसे पहले इसकी बात करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने आपको पढ़ाया टूरिज्म इन बिहार, टूरिज्म इन बिहार मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया, तो इस टॉपिक से रिलेटेड जो एमसीक्यू है आपको आपका मेंटर इस बैच में मिलेगा। ये मेंटर आपको इससे रिलेटेड एमसीक्यू कराएगा और इससे रिलेटेड एमसीक्यू जब आपको मेंटर कराता है और मेंटर जब आपको इससे रिलेटेड एमसीक्यू कराएगा, उसके बाद इससे रिलेटेड जो मेंस में कहीं कुछ क्वेश्चन इससे रिलेटेड वो करवाएगा, उसका सैंपल आंसर देगा। फिर उसके बाद उस क्वेश्चन के आंसर को आप क्या करेंगे, तो आप सबमिट करेंगे मेंटर को, मेंटर सबमिट करके कुछ आपको जो भी आपका सजेशन हो सजेशन देगा, फिर दोबारा आप लिखेंगे और आधी लाइव कोड लगा करके आप यहाँ पे लेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि मेरे द्वारा मेंटरशिप प्रदान होगा और मैं आपको दोबारा कॉपी चेक करूंगा और इस प्रकार से आपका इस टॉपिक का हम कह सकते हैं कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों प्रकार के टॉपिक का तैयार होगा। और दोस्तों इसी को हम कहते हैं इंटीग्रेटेड अप्रोच, और इसी इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ टूरिज्म इन बिहार टॉपिक को हम अच्छे से कवर अप करेंगे। मेरे आपको बताते चले कि 10 महीने में आपका ये फाउंडेशन होगा। अब आप बोलेंगे सर 10 महीने में फाउंडेशन होगा, फिर हमारा 26 जुलाई को प्रीलिम्स है, उसका क्या? तो मेरे भाई उसके प्रीलिम्स के लिए हम पहले से संस्था है जो 100% प्रीलिम्स सपोर्ट प्रदान करता है। और 100% प्रीलिम्स सपोर्ट प्रदान करना मतलब कि हम पहले से संस्था से बोल के नहीं, जिसमें हम लोग लाइव प्रीलिम्स क्रैश कोर्स देते हैं। साथ ही साथ हम लोग इसमें अगर हम बात करते हैं तो 2 महीने का जब एग्जाम का आपका बचेगा तो एमसीक्यू बैच भी इसमें आपको हम प्रदान करेंगे। इतना ही नहीं मेरे भाई, आपको बताते चलें कि इसके बाद अगर हम बात करें तो डे 1 से आपको 8 किताबों का सेट 51 एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए एनसीईआरटी रिकॉर्डेड कोर्स आपको मिलता है ताकि आपका बेस मजबूत हो। और हमारा आपका साथ से प्रीलिम्स नहीं, हमारा आपका साथ प्रीलिम्स के बाद आपके सिलेक्शन तक, यानी कि हम आपको 4 महीने का डेडिकेटेड मेंस आंसर राइटिंग बैच भी इसमें आपको देते हैं। साथ ही साथ इसमें आपको अगर कोई टॉपिक जो फाउंडेशन तो लाइव है, तो वो टॉपिक अगर आपको फाउंडेशन करना हो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एक रिकॉर्डेड फाउंडेशन लाइव भी देते हैं ताकि आप उसको अच्छे से कर सकें। और साथ ही साथ उसके बाद इंटरव्यू गाइडेंस
गाइडेंस प्रोग्राम और मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन हम लोग हमारे इस बैच में आपको प्रदान करते हैं। ग्रुप मेंटरशिप बाय फैकल्टीज, यानी कि आप अगर मेरा कोड लगाते हैं आदि लैब, तो मेरी तरफ से एडिशनल मेंटरशिप, बाकी हमारे सारे टीचर्स का मेंटरशिप आपको इसमें मिल जाता है। तो मेरे भाई, अगर आपको इस बैच में इनरोल करना है तो आप कैसे इनरोल करेंगे, तो पहले आपको बताते चले, दिस इज माय टेलीग्राम आईडी, आप इसके साथ जुड़ जाएंगे, क्लास की पीडीएफ यही मिलेगी। अगर आप बैच में इंटरेस्टेड हैं तो दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर 8789847319, आप हमको व्हाट्सएप कर दीजिएगा। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन पेड बैच, आप पेड बैच में इंटरेस्टेड है तो ये आप हमको इस पे व्हाट्सएप कीजिएगा, समय निकाल के आपको हम कॉल करेंगे। आप अगर हमारी टीम से बात करना चाहते हैं तो 9289996924 इस नंबर पे आप कॉल करके, ये हमारी टीम एडमिशन असिस्टेंट का नंबर है, इनको बोल दीजिएगा कि आदित्य सर का हमको मेंटरशिप चाहिए, आदित्य सर बोले हैं, और आदि लाइव अपने नोटबुक में लिख लीजिए, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी आपको बताते चलें कि अगर आपको इस बैच में इनरोल करना है तो कैसे आप इनरोल करेंगे, तो मेरे भाई आपके फोन में गूगल क्रोम होगा, स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट जो भी आपको सहूलियत हो, इस पे आप चले जाएंगे। स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट पे जब आप चले जाएंगे तो यहाँ पे जाने के बाद आप क्या करेंगे, स्टेट पीसेस पे जाएंगे। स्टेट पीसेस में आप बिहार पे चले जाएंगे। बिहार पे जाने के बाद हम अगर बात करते हैं तो आरंभ प्रीलिम्स और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस पे जाएंगे। बाय नाउ पे जाएंगे। बाय नाउ पे जाने के बाद आप क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं तो जो भी लैंग्वेज है, हिंदी इंग्लिश दोनों में से इसमें एक चुन लेंगे, जिसमें आपको किताब पीडीएफ वगैरह चाहिए। यहाँ पे कोड आएगा, तो कोड में आप क्या लगा देंगे, तो ADILIB आदि लैब कोड लगा देंगे, और आदि लैब कोड लगा करके 15,999 में आप इस बैच में इनरोल कर लेंगे। तो आदि लैब कोड लगा लीजिएगा, और आदि लैब कोड को लगा करके आप इस बैच में इनरोल करके अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।